जीवित आशंसा का अर्थ है जीने की इच्छा करना। जीवन में जब पूजा, सम्मान, सत्कार होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, चारों ओर प्रशंसा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीने की इच्छा हो। एक तरफ तो संलेखना व्रत लिया है और दूसरी तरफ जीने की इच्छा रखना, मन में इस प्रकार का भाव रखना, तो यह अपने आप में संलेखना व्रत का अतिचार है। उसके बाद में दूसरा है मरण आशंसा। न पूजा मिली, न सत्कार मिला, न सम्मान मिला, कीर्ति नहीं मिली, कोई व्यावच भी बराबर नहीं कर रहा और इच्छाओं का सम्मान भी नहीं हो रहा, प्रशंसा भी नहीं हो रही, तो मरने की इच्छा करना। जल्दी से जल्दी मर जाऊं तो बहुत अच्छा हो। कभी कभी अपने जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता के आधार पर मरने की अथवा जीने की इच्छा हमारे जीवन में पैदा होती है। संलेखना व्रत का यह दूसरा अतिचार है। तीसरा है मित्र अनुराग। संलेखना व्रत लिया है तो संलेखना व्रत स्वीकार करने का अर्थ यही है कि तुम्हारा अब शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, ममत्व नहीं है और आत्मानुराग तुम्हारे भीतर में है। तो जो स्नेहीजन है, संबंधी है, पुत्र इत्यादि है, मित्र इत्यादि है, माता पिता इत्यादि है, उनके प्रति जो अनुराग है, अगर ममत्व भाव उस वक्त में है तो वह संलेखना व्रत का अतिचार है। चौथा अतिचार है सुख अनुबंध। अनुबंध यानी पूर्व की स्मृति। पूर्व में जो तुमने अपने जीवन में सुख भोगे हैं, जो भी, उन सुखों को बार बार याद करना। किन क्षणों में? संलेखना के समय में। तो संलेखना के समय में केवल और केवल अपनी आत्मदशा का अनुभव करना होता है, तभी संलेखना सुव्यवस्थित रूप से होती है और परिणाम देती है। लेकिन उन क्षणों में, पूर्व में जो सांसारिक भोग अथवा जो सुख का अनुभव, ऐन्द्रिक सुखों का जो अनुभव किया, उन सुखों का यदि स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो यह अतिचार है। पांचवां अतिचार है निदानकरण, कि मैं ये जो तप कर रहा हूँ, जो संयम, तप, इन सब के प्रभाव से आने वाला जो मेरा जन्म है, वो चक्रवर्ती का हो, वो वासुदेव का हो, वो राजा का हो, मैं बलवान बनूं, मैं शक्तिमान बनूं, मैं रूपमान बनूं, मैं ऐसा बनूं, मैं वैसा बनूं, इस प्रकार का जो नियाना है, परलोक में सुख की इच्छा रखना है, इसके परिणाम स्वरूप कि मैं जो तप कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे परलोक में सुख मिले, मैं अगले भाव में राजा बनूं, मैं अगले भाव में इंद्र बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, इस प्रकार का जो निदान, इस प्रकार का भाव अपने अंतर में रखना, लाना, वो निदानकरण नाम का अतिचार है। इस प्रकार पहले सम्यक्त्व के अतिचार बताए, उसके बाद में 12 व्रतों के अतिचार बताए और उसके बाद में संलेखना व्रत के अतिचार बताए। अब यहाँ पर एक दूसरा विषय, 12 व्रतों में एक व्रत, अंतिम व्रत अतिथि संविभाग का है। अतिथि संविभाग में अतिथि को अर्पण करना होता है। अतिथि यानी साधु भगवान, उन्हें अर्पण करना। जो अर्पण करना है वो क्या कहलाता है? तो व्यवहार से उसे हम दान कहते हैं। तो दान की व्याख्या क्या है? दान किसे कहते हैं? देना दान है, द्रव्य देना दान है, रुपया देना दान है, किसी भिखारी को रुपया देना दान है, रोटी देना दान है, क्या है? वर्तमान में दान की बहुत सामान्य व्याख्या चलती है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत उमा स्वाति भगवंत दान की विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गः दानम। स्वस्य, स्व शब्द का अर्थ होता है धन। स्वस्य यानी धन का, अतिसर्ग यानी अर्पण करना।
स्वस्य शब्द के दो अर्थ भी हो सकते हैं, धन का अर्पण करना अथवा स्व यानी अपना, जो भी मेरा अपना है, अपनी वस्तु का अर्पण करना, वो भी दान है। लेकिन किसके लिए, किस अर्थ में करना, वो महत्वपूर्ण है। केवल अर्पण करना ही दान नहीं है, धन का अथवा किसी का भी अर्पण करना ही दान नहीं है। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गो दानम, अनुग्रह के लिए, अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है उपकार की दृष्टि से, उपकार के लिए जब हम धन इत्यादि का, अपनी किसी वस्तु का दान करते हैं, अर्पण करते हैं, किसी और को अर्पण करते हैं, तो वह दान कहलाता है। अब यहाँ जो अनुग्रह है, अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है उपकार। उपकार किसका, उपकार किसका, तो कहना चाहिए, कभी भी अनुभव करना, कोई व्यक्ति किसी के घर टीप लिखाने के लिए गया है, चाहे जीव दया की हो, चाहे किसी भी फंड की हो, दान उसे मिला है, 1 लाख रुपया सामने वाले ने अर्पण किया। दोनों में राजी कौन ज्यादा हुए, दान लेने वाले या दान देने वाले? प्रसन्न मुद्रा ज्यादा किसकी अच्छी, लेने वालों की या देने वालों की? लेने वाले ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ऐसा समझो कि जैसे मान लो समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हों 5-7 और एक साथ मिलकर के सामने चले गए हों एक घर पे, और वो व्यक्ति अब देना तो इतना नहीं चाहता, मगर इतने लोग आए, बड़े बड़े लोग आए हैं, इसलिए देना होता है, तो ज़्यादा प्रसन्नता देने वाले को होगी कि लेने वाले की होगी? अगर लेने वाले को ज़्यादा प्रसन्नता है और देने वाले के हृदय में प्रसन्नता नहीं है, तो हकीकत में वो दान ही नहीं है। दान का अर्थ होता है स्व पर अनुग्रह, स्व पर अनुग्रह, और इसमें भी मुख्य है स्व, पर मुख्य नहीं है। पर का उपकार करना मुख्य नहीं है, मुख्य है स्व का उपकार करना। और प्रसन्नता देने वाले के अंतर में ही होनी चाहिए कि मैं अर्पण कर रहा हूँ, मेरी लोभ संज्ञा अल्प हो रही है, मेरी आसक्ति कम हो रही है, यही मेरा उपकार है। अपने द्वारा अपनी आत्मा पर उपकार करना यही दान है। अपने द्वारा यानी अपने अध्यवसायों के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी प्रसन्नता के द्वारा अपनी आत्मा का उपकार करना। शरीर का उपकार करना दान नहीं, अपनी आत्मा का उपकार करना। और आत्मा का उपकार कैसे होगा? आत्मा का उपकार करना यानी आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना, यह खुद को खुद के द्वारा दिया गया दान है, और यही उत्तम दान है। अन्य किसी भी अपेक्षा से दिया गया दान, चाहे वो कीर्ति की अपेक्षा से हो, चाहे वो यश की अपेक्षा से हो, नाम की अपेक्षा से हो, ये सब दान हकीकत में दान की गणना में नहीं आते। दान वो है जिसमें स्व पर उपकार हो, और इसमें भी स्व में उपकार 2 प्रकार का, आत्मा का उपकार भी, बाह्य उपकार भी, और आभ्यंतर उपकार भी। आभ्यंतर उपकार आत्मा में निर्मलता, आत्मा में संतोष गुण की प्राप्ति, आत्मा में जो उस प्रकार के परिणाम, आसक्ति का अभाव, ये जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ये परिणाम अपने आप में आत्मा के प्रति किए गए उपकार हैं। और ये उपकार करते करते दूसरों का उपकार हो, दूसरों का उपकार करने के लिए मैं दान नहीं करता। उपकार तो मेरा ही हो रहा है, दे मैं रहा हूं, मगर उपकार मेरा ही हो रहा है। दूसरों का जो उपकार हो रहा है वह निमित्त है, उसमें मैं निमित्त बना, मैं कर नहीं रहा हूं। अगर कर्ता मान लिया तो अहंकार होगा, और अहंकार आया तो आत्मा के प्रति अपकार हो जाएगा। अहंकार के आते ही आत्मा का अपकार हुआ, और अपकार हुआ तो उपकार नहीं हुआ, और उपकार नहीं हुआ तो दान नहीं हुआ।
इस कारण यह समझना जरूरी है कि दान की जो सही व्याख्या है वो व्याख्या यह है, अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गः दानम। बराबर। अगला सूत्र लेते हैं। अब यहाँ पर दान के संबंध में ही अगला सूत्र है कि दान अलग अलग देने वाले बहुत होते हैं, मगर उसका जो परिणाम है, उसके जो फल हैं, उसमें भेद किस कारण, भेद के कारण क्या हैं, तो उन कारणों की चर्चा अगले सूत्र में और इस 7वें अध्याय के अंतिम सूत्र में करते हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात च तत्विशेषः। विधि, विधि के संबंध में अतिथि संविभाग के अतिचारों की जब व्याख्या की गई थी तो उसमें देश काल श्रद्धा सत्कार क्रम, इन पांचों की चर्चा बताई गई थी। देश काल श्रद्धा सत्कार और क्रम, ये एक विधि है। उस विधि पूर्वक अगर दान करता है, अब यहाँ पर मुख्य जो दान है वो किनको दान करना है, बाह्य रूप से जो दान करना है वह मुनि भगवंतों को दान करना होता है। तो मुनि भगवंतों को जो अर्पण करना होता है उसमें पहली बात है विधि, विधि की जानकारी होनी चाहिए। और किसी को भी दान करना हो, दान अगर करना है तो उसमें विधि का बोध तो होना ही चाहिए। और विधि के बोध में देश का बोध, काल का बोध, श्रद्धा, सत्कार, सत्कार यानी बहुमान, श्रद्धा यानी अपने अंतर में उमड़ते हुए भाव, सत्कार यानी बाहर में सत्कार होना, बहुमान होना, और इसके साथ साथ क्रम पूर्वक देना। क्रम पूर्वक देने की बात में क्या बताया गया था कि मूल्यवान जो वस्तु है, उत्तम जो दुर्लभ जो वस्तु है वो पहले अर्पण करना, बाकी चीजें बाद में। बराबर। तो विधि के कारण से अंतर आता है दान के फल में। अगर विधि का व्यवस्थित रूप से पालन नहीं हुआ है तो उसके फल में, दान का जो परिणाम है उसके फल में अंतर आएगा। उसके बाद में दूसरा है द्रव्य। किन द्रव्यों का दान करना चाहिए, कि श्रेष्ठ द्रव्यों का दान करना चाहिए। अन्न है कि अन्न है, पानी है, वस्त्र है, पात्र है, उपकरण है, और जो भी हो, जिन भी वस्तुओं का दान करो वे श्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो, कभी कभी होता है ना, वे छोटे छोटे चावल हों, बड़े बड़े चावल हैं, बढ़िया चावल हैं, मूल्यवान चावल हैं, वो घर में खाने के लिए, और जो छोटे छोटे दाने हैं, कणकी है जो छान करके निकली है, जो घर में हम खा नहीं सकते और न मेहमानों को अर्पण कर सकते हैं, तो ऐसे चावलों से पूजा की डिब्बी भरते हैं ताकि मंदिर में जाएंगे और परमात्मा को अर्पण करते हुए उन चावलों से स्वस्तिक बनाएंगे। अगर ऐसा है तो समझना चाहिए कि वहाँ पर उनका जो दान है वो अपने आप में औचित्यपूर्ण नहीं है। दान श्रेष्ठ वस्तुओं का ही होना चाहिए। तीसरा है दाता। जो दाता है वो दान देने वाला, वो 4 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। कौन से 4 प्रकार? संसार सुख की इच्छा, इससे रहित होना चाहिए। उनके हृदय में मैं दान करूंगा, संसार की सुख की मेरी कामना पूर्ण होगी। माया, माया उसके भीतर में नहीं चाहिए। विषाद, विषाद यानी अप्रसन्नता, उनके भीतर में खिन्नता, आ गए कहाँ से सुबह सुबह आ गए, अब देना पड़ेगा, इस प्रकार के जो भाव है विषाद, वो नहीं होने चाहिए। और निदान, निदान शब्द का अर्थ होता है मैं ये करूँगा तो मुझे ज़बरदस्त ऐसा मुझे मिलेगा, ऐसे मुझे इंद्र पद मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, इस प्रकार का भाव। ये 4 दोषों से रहित और 4 गुणों से युक्त। 4 गुण कौन से? प्रसन्न चित्त, चित्त में प्रसन्नता हो, आदर का भाव हो, हर्ष का अनुभव हो, प्रसन्नता अंतर की और हर्ष का प्रकट भाव, और आशय शुभ होना चाहिए, निदान का आशय नहीं होना चाहिए। बराबर। प्रसन्न चित्त का अर्थ ये होता है कि जब वो साधु भगवंत अपने घर पे पधारे, कोई तपस्वी अपने घर में आए, तो अपने हृदय में प्रसन्नता
एकदम आया कि ओहो कितना मैं भाग्यशाली पुण्यशाली हूँ कि मुझे रोज प्रायः लाभ प्राप्त होता है। मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये बाबा तो जब देखो तो मेरे ही घर पे आते हैं और कोई घर इनको दिखता नहीं है। इस प्रकार जो कंटाले का भाव जो आता है वो उनके हृदय में नहीं आना चाहिए। और आदर का अर्थ होता है कि आदर करें, जब वो आगे भगवंत पधारें तो उनके सामने जाकर आप पधारिए, हाथ जोड़ करके निवेदन करें और सामने जा कर के उन्हें अपने घर पर लेकर के आएँ और मुझे लाभ दो, ये वस्तु शुद्ध है, इसका योग है, आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार बार बार निवेदन करें आदर के साथ। हर्ष का अर्थ ये हुआ कि साधु को देखकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करे और इसके साथ साथ मान लो सब वस्तुएं जो भी सामने रखी है और किसी साधु को किसी उत्तम औषधि की, किसी उत्तम उपकरण की अपेक्षा हो और साधु अगर इस भाषा में कहे, क्योंकि साधु डायरेक्ट कभी याचना नहीं करता, साधु जो याचना करता भी है ना तो किस भाषा में करता है कि श्रावक जी इस वस्तु की हमें खप है, आपको अनुकूलता हो, आपके भाव हो तो अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार की भाषा में नम्रता के साथ में जब वो निवेदन करते हैं तो उस समय में उस वस्तु का दान करने में अत्यंत हर्ष का अनुभव करें और उसके बाद में अपनी और अपने भावों की अनुमोदना करें कि अहो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ। मन में ऐसा अनुभव नहीं करे कि अरे ये चीज़ तो नई तो आई थी, अब ये भी तो लाई थी, इतनी महंगी है और ये आ गए, अब इन्होंने मांग ली, मैं मना भी नहीं कर सकता और इन्हें देना पड़ा, मजबूरी में देना पड़ा। बराबर कभी कभी वो ढोकले का दान देने के बाद में लाओ मारा ढोकला पीछे दौड़ा है, लेकिन हर्ष का अनुभव। और इसके साथ साथ शुभाशय, आशय शुभ हो। क्या आशय शुभ हो कि देखो मैं जो दान कर रहा हूँ इसका परिणाम मेरी आत्मा की शुद्धता हो, मेरी आत्मा की निर्मलता हो और संसार से मेरा निस्तार हो। इस प्रकार का भाव शुभाशय उनके भीतर में है। विषाद नहीं हो, विषाद नहीं हो मतलब खिन्नता का अनुभव नहीं हो, देने के बाद में ये मैंने क्या कर लिया, इस प्रकार का जो पश्चाताप का भाव है वो उसके भीतर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में संसार के सुख की इच्छा का अभाव, दान देने के बाद में उसके परिणाम स्वरूप संसार की इच्छा अपने भीतर में न रखे। फिर माया का अभाव, दान देने में किसी भी प्रकार की माया न करे, सरल भावों से वो अर्पण करे। माया यानी कपट जाल रचना, वो वैसा अपने अंतर में भाव वैसा न रखे। और निदान का अभाव, दान के फल में परलोक के सुख का या स्वर्ग इत्यादि के सुख की मांग उसके हृदय में ऐसा भाव पैदा न हो। बराबर। उसके बाद में अगला है पात्र, विधि, द्रव्य, दात्री। ये सब दाता के संबंध में बताया। उसके बाद में पात्र विशेषात, ये 4 कारण हैं जिन कारणों से दान के परिणामों में अंतर आता है। विधि व्यवस्थित न हो, दूसरा द्रव्य अगर व्यवस्थित न हो, दूसरा दात्री यानी दाता के भाव कैसे होने चाहिए वो बताया, और उसके बाद में चौथा है पात्र। पात्र यानी कौन सुपात्र है, सुपात्र कौन? सुपात्र है पंच महाव्रतधारी सर्व विरतिधर साधु, और दूसरे हैं देश विरतिधर श्रावक। बराबर। तो इसमें यह समझना चाहिए कि जितने अंशों में विधि, द्रव्य, दात्री और दाता और पात्र, इनकी जितनी जितनी शुद्धता होगी उतना उतना विशेष लाभ, इनमें जितनी जितनी कमी होगी, जितनी न्यूनता होगी, उसमें उतना ही कम लाभ, जितना कम उतना कम लाभ मिलेगा। बराबर। ये तो स्पष्ट है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अब यहाँ पर जब पात्र उपलब्ध होता है, कोई मुनि भगवंत पधारते हैं या कोई श्रावक आते हैं, तो 9 प्रकार से उनकी भक्ति की जाती है। कितनी? 9 प्रकार से। अभी भी दिगंबरों में इस प्रकार का प्रचलन है। दिगंबर मुनि भगवंत जब आहार की गवेषणा
करते हुए आहार ग्रहण करते हैं, जब घर में उन्होंने जो धारण किया है अभिग्रह वो पूर्णता को प्राप्त करता है, तो 9 प्रकार से उनकी भक्ति होती है। कौन कौन से 9 प्रकार है? पहला है संग्रह। संग्रह यानी प्रति संग्रह, तत्संग्रह यानी पधारिए, इस प्रकार का भाव, उन्हें ग्रहण करना, सम्यक रूप से ग्रहण करना। किनको ग्रहण करना? मुनि भगवंत को। तो मुनि भगवंत को सम्यक रूप से कैसे ग्रहण करेंगे? कोई अनाज तो नहीं है, कोई उपकरण तो नहीं है कि उन्हें पोटला बांध के रख दिया, नहीं, बहुमान पूर्वक पधारिए पधारिए, इस प्रकार मुनि भगवंत को ग्रहण करना, अपने हृदय में ग्रहण करना, मतलब आह्वान करना। उसके बाद में दूसरा है उच्च स्थान, उनको ऊंचे आसन पर, ऊंचे स्थान पर विराजमान करना। तीसरा है पादोदक, यानी उनके चरणों का प्रक्षाल करना। उसके बाद में चौथा है अर्चन, श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करना। उसके बाद में प्रणाम, ये सब करने के बाद में विधि विधान पूर्वक उन्हें प्रणाम करना। उसके बाद में 3 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि। उसके बाद में 9वां है ऐषणा शुद्धि। ऐषणा शब्द का अर्थ होता है आहार, तो आहार इत्यादि जो है उनकी शुद्धि का ध्यान रखना। आहार की शुद्धि जो है वो 9वें प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक मुनि भगवंतों का आदर सम्मान करना, उनकी भक्ति करना, यह दान के संबंध में बताया गया है। बराबर, इसी सूत्र के साथ में ये 7वां अध्याय पूर्ण होता है। 7वें अध्याय में हमने क्या क्या सीखा? 7वें अध्याय में हमने 5 महाव्रत देखे, और 5 महाव्रतों के साथ साथ हमने 5 जो महाव्रत है उनकी व्याख्या समझी। हिंसा किसे कहना, असत्य किसे कहना, स्तेय किसे कहना, मैथुन किसे कहना और परिग्रह किसे कहना, इन 5 महाव्रतों की व्याख्या सुनी। 5 महाव्रतों की व्याख्या श्रवण करने के साथ साथ 2 प्रकार के भेद व्रतधारियों के, महाव्रती और अणुव्रती। फिर 5 महाव्रतों की जो व्याख्या, उसके बाद में 12 व्रतों की व्याख्या, संलेखना व्रत की व्याख्या, और उसके बाद में हमने अतिचार सुने। व्रत की व्याख्या श्रवण करने के साथ साथ उन 12 व्रतों में कहाँ कहाँ दोष लगने की संभावना है, वो अतिचार, उन अतिचारों की व्याख्या श्रवण की। और अतिचारों की व्याख्या 12 व्रतों की श्रवण करने के बाद में आज संलेखना व्रत के अतिचार, उसके बाद में दान की व्याख्या, दान के परिणामों में जो भेद होता है उसकी व्याख्या सुनी। और इसकी व्याख्या सुनने के साथ ये 7वां अध्ययन, 7वां जो अध्याय है वो पूर्णता को प्राप्त हुआ। कल से 8वें अध्याय की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। ये 8वां जो अध्याय है वो बंध के संबंध में, बंध यानी जो कर्म बंध है उनके संबंध में, जो 8 कर्म हैं उन 8 कर्मों का जो बंध है वो कैसे होता है, उनकी क्या क्या प्रकृतियां हैं और उनकी क्या क्या स्थिति है, उन सब का विस्तार इस 8वें अध्याय में, जिसमें कुल मिलाकर 26 सूत्र हैं, उनकी व्याख्या कल से प्रारंभ करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।